समस्तीपुर लोकसभा सीट से जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो ये सीट चली जाती है चिराग पासवान के खाते में और चिराग पासवान ये सीट से टिकट देते हैं शांभवी चौधरी को। शांभवी चौधरी का नाम हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार के लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। शांभवी चौधरी का नाम इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर एक्टिव थी ही नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है, वो जिनकी सुपुत्री हैं उनके पिता बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, बिहार सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं और भाई साहब का नाम है अशोक चौधरी। वो अशोक चौधरी जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और उसके बाद नीतीश कुमार से उनकी इतनी दोस्ती हो गई कि अब नीतीश कुमार उनको बहुत मानते हैं और शांभवी चौधरी उन्हीं अशोक चौधरी की सुपुत्री है। एक परिचय यह भी है कि सायन कुणाल की पत्नी है शांभवी चौधरी और सायन कुणाल के पिता किशोर कुणाल को पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत जानता है। लेकिन आज हम इस बात पर डिस्कशन करने आए हैं और आपको यह समझाने आए हैं कि कैसे परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और कैसे एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल जा रहा है जिसकी पहुंच है, उसने धूप में कभी मेहनत नहीं की, उसने समस्तीपुर का खाक नहीं छाना, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो उनको बड़े ही आसानी से टिकट मिल गई और 10, 15, 20 साल से जो कार्यकर्ता रोड पर घूम घूम कर दरी बिछा रहा है, अपनी पार्टी की सेवा कर रहा है, उसको टिकट जिंदगी में कभी मिलता ही नहीं है। ये कहानी ऐसे राजनीतिक पार्टी की है जो राजनीतिक पार्टी तो कहती है कि हम रामविलास पासवान साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तब वो आदर्श पता नहीं कहां खो जाते हैं। लेकिन इसके बजाय हम शांभवी चौधरी पर भी बात करेंगे कि कैसे एक ऐसी लड़की को टिकट दिया गया जिस लड़की ने कभी राजनीतिक तौर पर एक सभा को संबोधित नहीं किया। उस लड़की का सिर्फ इतना ही वजूद है कि वो अशोक चौधरी जी की बेटी है और अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री हैं। अब देखिए, जब हम समाज में भेदभाव की बात करते हैं तो ये भेदभाव कैसे शुरू होता है। अशोक चौधरी जी बहुत पहुंचे हुए नेता हैं, ये सबको पता है। अशोक चौधरी जी के घर पर इस राज्य का सबसे बड़ा आदमी यानी इस राज्य का मुखिया नीतीश जी पहुंचते हैं और इससे आप उनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। अशोक चौधरी जी की बेटी हुई शांभवी जी और शांभवी जी अभी घूम घूम कर प्रणाम कर रही हैं, कह रही हैं कि समस्तीपुर जिंदाबाद था, समस्तीपुर जिंदाबाद है और समस्तीपुर जिंदाबाद रहेगा। लेकिन आज से 2 महीने पहले जब सब लोग टिकट का प्रयास कर रहे थे, किसी का टिकट कंफर्म नहीं था, चिराग पासवान को भी मालूम नहीं था कि कौन सी सीट उनके झोली में आएगी, तब शांभवी जी का सोशल मीडिया पोस्ट उठाकर देखिएगा, वो ऐसा कुछ लिखती नहीं थी। अब फायदा कैसे होता है ये समझ लीजिए। अशोक चौधरी बड़े नेता हैं, शांभवी जी उनकी बेटी हैं, किशोर कुणाल ये उनसे संबंध है, सायन कुणाल उनके पति हैं और ये तमाम चीजें मिलाकर शांभवी जी को इतना छूट मिल रहा है कि वो किसी भी नेता के पास आसानी से पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले रही हैं। सोशल मीडिया पर इस बात का माहौल बनाया जा रहा है और हो सकता है कि शांभवी जी चुनाव जीत भी जाए। लेकिन मुद्दा यह है कि जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है उसकी अनदेखी करके किसी बड़े आदमी के बेटे या बेटी को टिकट देना कितना सही है। शांभवी जी के राजनीतिक अगर अनुभव की बात करें तो आपको नहीं लगता है कि क्या समस्तीपुर में ऐसा कोई होगा जो शांभवी जी से ज्यादा अनुभव वाला हो, शांभवी जी से ज्यादा मेहनत किया हो और शांभवी जी से कम छोटे परिवार का आदमी हो। लेकिन अफसोस कि हमारे समाज में ऐसा होता नहीं है। हमको शांभवी जी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि शांभवी जी को उनके परिपक्वता पर या फिर उनके काम करने के शैली पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मेरे मन में ये सवाल जरूर है कि जिस परिवारवाद की बात हम लोग करते हैं, हम लोग कहते हैं कि बड़ा हमेशा बड़ा हो जाता है, छोटा छोटा क्यों रह जाता है। तो उसी परिवारवाद को अगर आपको उदाहरण से समझना है तो सीधा सीधा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। शांभवी जी का टिकट मिल जाना, शांभवी जी का उस परिवार से आना और समस्तीपुर में ऐसे किसी नेता का ना होना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में शांभवी जी ही वहां पर सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट थी या फिर जबरदस्ती उनको वहां पर बैठा दिया गया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।